हाय एवरीवन, मैं आनंद कुमार फिर आपके सामने साइंस के एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। मैं प्रबुद्ध कथ चैनल्स की तरफ से सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूँ और वीडियो शुरू करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या है, मतलब कितने स्टेट में पदार्थ रहते हैं। हमने बात की थी कि पदार्थ क्या है। पदार्थ कोई भी वस्तु दुनिया में हम देखते हैं या दुनिया से बाहर भी, ब्रह्मांड में चंद्र, सूरज या कोई भी चीज़, हम आप सभी पदार्थ हैं, क्योंकि हम सभी में द्रव्यमान है और हम सभी जगह को घेरते हैं, इसलिए हम लोग पदार्थ हैं। उसके बाद हमने बात किया था कि पूरी दुनिया में हम लोगों ने, मतलब मानव ने 118 तरह के चीज़ों की खोज की है, जिससे सारी सृष्टि बनी है, सारी दुनिया बनी है। इसके अलावा और चीज़ें हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक इतनी सारी चीज़ों की खोज की है। उसके बाद हम लोगों ने पदार्थ के जो मुख्य रचना होती है, जिसको हम एटम बोलते हैं, हम एटम के बारे में जाने थे। ये भी जाना था कि एटम में 3 तरह के एलिमेंट्री वस्तु होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हमने ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और डिफरेंट तरह के तत्व के बारे में जाना था। इसके अलावा हमने जाना था कि कोई वस्तु क्यों घन होता है, क्यों प्रवाह होता है, क्यों वायु होता है। अब यहाँ जैसे अभी ये हमारे पास जो है, सामने में जो स्क्रीन है, स्क्रीन में जो हमको दिख रहा है, ये सॉलिड है। ये सॉलिड है। सॉलिड इसलिए है क्योंकि इसमें जो एटम हैं इनके, ये एक दूसरे के बहुत पास है, जबकि ये द्रव्य होगा क्योंकि इसमें एटम थोड़े दूर हैं, और ये गैस होगा, इसमें और भी दूर है। तो इसमें एटम के बीच में बल ना के बराबर होता है, इसमें कम होता है और इसमें बहुत अधिक होता है। तो ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज जो हम हैं, आज का जो विषय है, आज हम ये देखेंगे कि पदार्थ अपना स्थिति को चेंज क्यों करता है और कैसे करता है। क्या कारण है कि कोई पदार्थ घन है, कोई पदार्थ तरल है या द्रव्य है, या कोई पदार्थ वायु है। तो ये लोग क्यों हैं, और ये एक दूसरे के, यानी कि वायु द्रव्य बन जाता है, द्रव्य ठोस बन जाता है। जैसे आप बर्फ लो, बर्फ पिघल के पानी बन जाता है, और पानी जम के बर्फ बन जाता है। फिर पानी को गर्म करो तो वो गैस बन जाता है, यानी कि भाप। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, उसको जानने से पहले हम कुछ बातें जानेंगे। वो क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं, इन सब चीज़ों को जानने से पहले, कि ऊर्जा क्या है। ये हम यहाँ पे हमने दिया है कि ऊर्जा क्या है। तो अब हम ये जानेंगे, ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी बोलते हैं। तो ऊर्जा क्या है? तो अगर हम साफ छोटे शब्दों में, एकदम आराम से शब्दों में बोलें इसको, तो ऊर्जा कोई भी चीज़ जो आपको कार्य करने में सक्षम बनाता है। यानी कि मैं कोई काम अगर कर सकता हूँ, इसका मतलब वो ऊर्जा है। ऊर्जा कोई भी चीज़, मतलब कार्य करने की क्षमता हमें देती है। किसी को भी कार्य करने की क्षमता ऊर्जा देती है। तो अगर मान लो कि आप 20 केजी का कोई वज़न उठा सकते हो, और आपका दोस्त जो है वो 30 केजी का कोई वज़न उठा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 20 केजी का उठा सकते हो, 30 केजी का नहीं उठा सकते हो, इसका मतलब यह है कि आप में जो ऊर्जा है वो 20 केजी जैसा है। यानी कि आपका दोस्त आपसे ऊर्जा के मामले में ताकतवर है, क्योंकि वो 30 केजी तक उठा सकता है। अब अगर हम, ऊर्जा बहुत तरह के होते हैं, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे कि ऊर्जा कैसा होता है, कितनी तरह के होते हैं। लेकिन हम यहाँ एक खास तरह की ऊर्जा की बात करेंगे। वो ऊर्जा है हीट।
हीट एनर्जी। हीट एक ऊर्जा है। ये एक ऐसा ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु के एक तापमान में से उसको दूसरे तापमान तक पहुंचाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आप कप में चाय डालते हो तो उस समय उसका तापमान कुछ और होता है और वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और फिर वो थोड़ी देर बाद देखते हो वो थोड़ा कम ठंडा हो गया। इसका मतलब है कि चाय जो है, चाय में जो ऊर्जा थी थोड़ी देर पहले, उसने वो ऊर्जा वातावरण में छोड़ दिया, उसने वो ऊर्जा रिलीज किया। यानी कि वातावरण को ऊर्जा गेन हुआ, यानी कि कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हो या जिस जगह आप बैठे हो वहां ऊर्जा उसने, वातावरण ने गेन किया, लेकिन चाय ने ऊर्जा लूज किया। यानी कि चाय से ऊर्जा गया, किस में गया? वातावरण में गया। तो हीट वो ऊर्जा है जो किसी के टेम्परेचर को बढ़ाता या घटाता है। अब टेम्परेचर क्या है? तापमान क्या है? तापमान एक मात्रा है जो ये तय करता है कि किसी भी वस्तु में कितनी उष्मा है, यानी कि कोई भी वस्तु कितना गर्म है, कितना हीट एनर्जी है उसमें। ये बात को मेजर करता है, ये बात को मापने का जो तरीका है वो टेम्परेचर है। और टेम्परेचर हमेशा जिधर ज़्यादा टेम्परेचर होता है ये इधर से कम टेम्परेचर की तरफ जाता है। यानी कि अगर आप एक लोहा लो, ठीक है, और उसको एक तरफ गर्म करो और दूसरे तरफ आप पकड़ो, तो देखना धीरे धीरे ये जो गर्म, जिधर आप पकड़े हो उधर भी वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम गर्म कर रहे हैं तो ताप यानी कि एनर्जी ये ज़्यादा ताप से कम ताप की तरफ मूव कर रहा है। इस कारण आप जो गर्म नहीं कर रहे हो वो भी गर्म हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो चीज़ देखेंगे वो है अवस्थाओं का परिवर्तन। देखो 3 तरह की अवस्थाएं हम यहाँ देख रहे हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। अब ये अवस्थाएं, लिक्विड जैसे पानी जम के बर्फ बन जाता है, लेकिन बर्फ पिघल के पानी बन जाता है। ठीक उसी तरह से पानी को अगर आप गर्म करो तो वो भाप बन जाता है, यानी कि गैस बन जाता है। और गैस से डायरेक्ट, गैस को अगर ठंडा करो तो वो लिक्विड बन जाता है। ठीक उसी तरह से सॉलिड। अब ये जो प्रोसेस है ये हमको देखने को कम मिलता है, यानी कि गैस, हम लोग बेसिकली ये प्रोसेस देखते हैं कि गैस से लिक्विड बनता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं गैस से सीधा सॉलिड बन जाना, जिसको हम डिपोजिशन कहते हैं, और वापस गैस बन जाना सॉलिड से, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाओं में जो भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल जो चेंजेस होता है, उसको वो जो चेंजेस है वो यहाँ पे हम देते हैं, यानी कि पिघलना मतलब मेल्टिंग, जमना यानी कि फ्रीजिंग, उच्च बनाने वाला क्रिया यानी कि सब्लिमेशन, निक्षेपण, निक्षेपण मतलब डिपोजिशन, संघनन मतलब कंडेंसेशन, और बाष्पीकरण मतलब इवोपोरेशन। तो ये प्रक्रिया, 6 प्रक्रिया हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला प्रक्रिया देखते हैं फ्रीजिंग। ये वो प्रक्रिया है जिसके तहत ठोस जो है वो तरल में बदल जाता है, मतलब जो तरल है वो ठोस में बदल जाता है। यानी कि अगर आप पानी को बर्फ में बना रहे हो तो फ्रीजिंग कर रहे हो, यानी कि हिमीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। यानी कि पानी को बर्फ बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्यों है ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस समय जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ में चेंज होता है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग यानी कि गलन। ये फ्रीजिंग का उल्टा है। जब कोई पदार्थ पिघल के, जब कोई ठोस पिघल के तरल बनता है तो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। और
उस स्थिति मतलब जिस भी टेम्परेचर पे कोई भी ठोस गलना शुरू कर देता है उसको हम गलनांक बोलते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। कोई भी आप पानी को फ्रीजर से निकालो और किसी ट्रे में रखो, देखना धीरे धीरे वो पिघलने लगता है, तो उसको हम गलन या मेल्टिंग बोलते हैं। तीसरा है बाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण का मतलब है किसी भी द्रव का गैस में बनना। अब अगर किसी द्रव को आप गर्म करते जाओ तो धीरे धीरे किसी वो गैस बनने लगता है, यानी कि भाप बनने लगता है। पानी को आप उबालते हो, जैसे यहाँ देखो पानी को उबाला तो ये गर्म पानी से निकल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। और पानी का वाष्पीकरण 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का वाष्पीकरण। जिस भी तापमान पर एक तरल उबलने लगता है या वाष्प बनने लगता है उसको हम बोलते हैं एवोपरेशन पॉइंट, यानी वेपोराइजेशन पॉइंट। इसको क्वथनांक हम हिंदी में बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इंग्लिश में उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फिर अगला है वाष्पन। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम गर्म करें तभी पानी भाप बनता है। आप देखोगे कोई ये जैसे यहाँ है, इस जगह आप बारिश में पानी जमा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये पानी कम होता है। इसका ये नहीं कि इसको पत्थर पी लेता है, ये क्या होता है, ये पानी धीरे धीरे वातावरण से ऊर्जा लेता है, हीट लेता है, और इसमें इतना हीट हो जाता है कि ये भाप बन सके, तो ये भाप बनने लगता है। तो उसके बाद ये भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट एक कंडेंसेशन वो एक प्रक्रिया है जिसमें गैस जो है तरल के रूप में परिवर्तित होती है। यानी कि आप कहीं कोई भी आप देखोगे कि भाप, आप अगर पानी उबाल रहे हो, ऊपर पे अगर कोई ढक्कन रख दो तो आप देखोगे ढक्कन पे पानी जम जाता है, क्योंकि भाप ऊपर आता है, पानी गर्म होता है, भाप बनता है, ऊपर आता है, बर्तन में जैसे चिपकता है वो फिर से तरल बन जाता है, फिर से वो पानी बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। यहाँ आप ठंडे दिन में घास के ऊपर ओस पाओगे, वो भी यही एक के कारण होता है, कंडेंसेशन के कारण होता है। उसके बाद है सब्लिमेशन। ये प्रक्रिया है जिसके तहत एक सॉलिड गैस बन जाता है। मतलब ये प्रक्रिया में गैस लिक्विड में नहीं बदलता, ये सीधे एक सॉलिड जो है गैस या तो सीधे लिक्विड ये ठोस में बदल जाता है सीधा। इस प्रक्रिया में उल्टा मामला नहीं होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये सीधे सॉलिड से गैस बन जाता है। कपूर जो जलाते हैं हम लोग, ये सीधे सॉलिड से गैस बन जाता है। तो ये प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तित होता है। ठोस के कण सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। और निक्षेप यानी कि डिपोजिशन, ये सब्लिमेशन का उल्टा प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में ठोस सीधा गैस बनता है, और यानी कि सब्लिमेशन में ठोस सीधा गैस बनता है, जबकि डिपोजिशन में यानी कि निक्षेप में गैस जो है सीधे ठोस में परिवर्तित होता है। ये दोनों ज़्यादातर हमको देखने को मिलता नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ों में अक्सर हो जाता है। अगर बहुत ठंडे प्रदेश में जाओ आप तो देखना वहाँ खिड़कियों पे बर्फ जम जाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पानी आता है, वो जो भाप है वो भाप सीधा खिड़की से संपर्क में आता है, हवा खिड़की के संपर्क में आता है, और वो पानी बनने से पहले वो ठोस में बदल जाता है। अब ये सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, ये इस फिगर से हम देखते हैं। कोई भी, जैसा हमने पिछले लेक्चर में या पिछले
वीडियो में हमने देखा था कि कोई ऊर्जा जो है वो सबको जोड़े रखती है। अगर 2 अणु, 4 अणु, 1000 अणु, 10,000 अणु या 1 अरब अणु, ये सारे अणु मिल के सॉलिड लिक्विड गैस बनाते हैं। अब अगर उसके पास ऊर्जा इतनी होती है कि वो सबको जोड़ के रख सके तो वो सॉलिड में रहता है। लेकिन अगर हम इस सॉलिड को एनर्जी देते रहें, ऊर्जा देते रहें, यानी कि एनर्जी हम कैसे देते हैं, टेम्परेचर इसको देते हैं, यानी इसको गर्म करते रहते हैं। ये गर्म करते हैं तो इसको हीट एनर्जी मिलते रहता है। अगर हम इसको हीट एनर्जी देते रहें तो ये फाइनली मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाता है। ठीक इसके उल्टा क्या होता है? ठीक इसके उल्टा होता है कि अगर हम किसी लिक्विड से टेम्परेचर निकालते रहें, यानी कि इससे एनर्जी निकालते रहें, मतलब उसको ठंडा करते जाएं तो उससे एनर्जी बाहर होती जाएगा। तो जब ये एनर्जी लिक्विड से हम निकालेंगे तो ये धीरे 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 ठंडा होते होते ये क्या बन जाएगा? सॉलिड। यानी कि अगर आप बर्फ को ठंडे में ही रखो तो वो कभी भी पानी नहीं बनेगा। जब आप फ्रीज से बाहर निकालते हो तो हम उसको गर्म करते जाते हैं। जब वो गर्म करते जाता है तो उसका एनर्जी अंदर जो अणु, उसकी एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ते जाती है और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि वो मेल्ट होके पानी में तब्दील हो जाता है। लेकिन उसी पानी को जब हम फ्रीज में रखते हैं, फ्रीज़र में, तो फ्रीज़र उससे एनर्जी खींचता है, यानी कि उसकी ताप को खींच लेता है और धीरे धीरे उसको सॉलिड यानी कि बर्फ में बदल देता है। ठीक इसके नेक्स्ट जो स्टेज है, किसी लिक्विड को अगर आप एनर्जी देते जाओ, जैसे पानी को अगर आप गर्म करते जाओ, आप उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो गैस में बदल जाएगा, यानी कि भाप में बदल जाएगा। लेकिन उसी हिसाब से, लेकिन उस भाप को कहीं जमा कर लो और उसको फिर ठंडा करते जाओ, जिस प्रक्रिया से हमारा बादल बनता है। बादल नीचे हमारे जितने भी पानी है, समंदर, नदी, जितने भी पानी है, ये सारे गर्म होकर भाप बन के ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद वो ठंडा हो जाते हैं। ठंडा होने के बाद वो क्या बन जाता है? एक तरह का लिक्विड, जो कि बहुत भारी होता है, लेकिन वो उतना भारी नहीं होता है कि वो नीचे आ सके। वो और ज़्यादा भारी होने के बाद कभी कभी देखना ऊपर से बर्फ भी गिरता है बारिश के साथ। तो जब हम गैस से एनर्जी निकालेंगे तो वापस लिक्विड बन जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम नेक्स्ट स्ट्रीम में और भी अच्छे तरह से समझेंगे। अब यहाँ देखो, हम बात कर रहे हैं गैस, यानी कि ये बादल। जब हम लिक्विड को दो तरह से, या तो वेपोराइजेशन हो या इवेपोराइजेशन हो, यानी कि या तो वाष्पीकरण हो या वाष्पन हो। वाष्पीकरण हो तो भी ये गैस में बदल जाएगा और वाष्पन हो तो भी गैस में बदल जाएगा। ठीक उसी तरह से, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो या तो ये सीधे सॉलिड में चेंज हो जाएगा, या तो ये सीधे सॉलिड में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम सॉलिड को इतना टेम्परेचर दे दें तो ये सीधे गैस बन जाएगा। इतना हैवी टेम्परेचर हो कि इसको लिक्विड बनने का समय ना हो तो ये सीधे गैस बन जाएगा। लिक्विड को अगर हम ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड बनता है, और सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं तो लिक्विड बनता है। तो ये प्रक्रिया है चेंज, स्टेट के चेंज होने का। अब देखो, यहाँ हम सिंपल सी बात करते हैं कि अगर हम इन सभी पदार्थों को देखें तो सबसे ज़्यादा जो ताप है, यानी कि एनर्जी, हीट एनर्जी है ना, सबसे ज़्यादा जो हीट एनर्जी है वो सॉलिड के पास है। लेकिन सबसे कम हीट एनर्जी सॉलिड के पास है, सॉलिड। लेकिन अब उसमें अगर हम एनर्जी और प्रोवाइड करते जाएं तो वो लिक्विड में बदल जाता है। उसको और एनर्जी देते जाएं तो वो गैस में बदल जाता है।
ठीक उसका उल्टा अगर करें, गैस से एनर्जी हम निकालें तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड से एनर्जी निकालें तो वो सॉलिड में बदल जाएगा, और ये प्रक्रिया चलती है। और हमने इसमें जो चीज़ें पढ़ी, हमने इसमें पढ़ी वाष्पीकरण, ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा वाष्पन, हमने यहाँ पढ़ा संघनन, हमने यहाँ पढ़ा फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि ठंडा करना, और हमने यहाँ पढ़ा पिघलना यानी कि मेल्टिंग। तो तरल से ठोस ठंडा होना, ठोस से तरल पिघलना, द्रव से गैस वाष्पीकरण या वाष्पन, और गैस से द्रव संघनन। ठीक उसी तरह से ठोस से गैस, ये उच्च बनाने की क्रिया जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस से ठोस से गैस सब्लिमेशन, और ये डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण। तो ये प्रक्रिया हमने आज पढ़ी। एनर्जी का इसमें क्या रोल है ये भी हमने देखा, और मैं आशा करता हूँ कि अगले वीडियो में मैं और भी साइंस के अलग चीज़ों को, अलग फैक्ट्स को ला के आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।